Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is biology class for grade 9 and I am here Ms. Zebun Sa, your biology teacher. I hope you all are fine and enjoyed the holiday. Today we are going to start our next topic. We will continue this topic that was the properties or characteristics of enzymes, and we are doing chapter number 6 with the topic enzymes. We did first three properties, four. First is the almost all enzyme are protein in nature. Number two, enzyme increase the rate of reaction as million times faster than those of comparable with अनकैटलाइज्ड रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिनमें एंजाइम नहीं होते उनके मुकाबले में जिनमें एंजाइम यूज़ होते हैं उससे वो रिएक्शन जो है 100 टाइम्स ग्रेटर जो है मिलियन टाइम्स ग्रेटर जो है फास्टर स्पीड से होते हैं। और नंबर 3 के कुछ एंजाइम, हर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के लिए, सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल होता है जिस पे एंजाइम वर्क करता है के लिए स्पेसिफिक होता है। हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट पे वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट ओनली अ स्मॉल पोर्शन, और एंजाइम का जो सिर्फ एक एक्टिव पार्ट होता है जो एक्ट करता है, वर्क करता है सबस्ट्रेट पे, उस साइट को हम एक्टिव साइट कहते हैं। और ये मैंने आपको फिगर के थ्रू दिखाया था कि कैसे वो एक्टिव साइट में फिक्स होता है जाके अकॉर्डिंग टू दैट शेप। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ द एंजाइम। के एंजाइम जो है उनकी प्रोडक्शन जो है कम भी की जा सकती है और ख़त्म भी ज़्यादा बढ़ाई भी जा सकती है, ख़त्म भी की जा सकती है एज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और नीड ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। और किसके थ्रू होती है? इनहिबिटर्स वो होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को ख़त्म कर दें या स्लो कर दें, और इसकी एग्ज़ाम्पल हम पॉइज़न की दे सकते हैं। और नेक्स्ट है कि या तो हम उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, उसको हम एक्टिवेटर कहते हैं, और एक्टिवेटर एंजाइम्स हैं। और ये जो है फ्रुक्टोज़ की जो है प्रोडक्शन में जो है ये यूज़ होता है एंजाइम, और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ये ग्लाइकोलिसिस इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फ्रुक्टोज। तो ये इन की दोनों एग्जांपल हैं। पॉइज़न इनहिबिटर यानी जो ख़त्म कर देता है या रोक देता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब इसकी रिक्वायरमेंट, जब उसकी नीड जो है ख़त्म हो जाती है, या जब ज़रूरत होती है तो एक्टिवेट कर देता है, जैसे कि फ्रुक्टोज की ब्रेक डाउन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, सॉरी सिंथेसिस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द व्हाट आर कोफैक्टर एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। बेसिकली हमने अभी तक जो स्टडी किया है, एक हमने बेसिक पॉइंट किया कि प्रोटीन्स हैं, एंजाइम जो हैं प्रोटीन इन नेचर है। और सेकेंडली जब हमने कहा जो बेसिकली है कि ये एक्टिविटी को या एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज़ करते हैं, देयर आर मैनी वेज़। जो शुरू का फर्स्ट लेक्चर उसमें मैंने आपको बताया था कि वेज़ हैं। तो फर्स्ट जो इसका है कि ये किस तरह से इंक्रीज़ करता है, दैट इज़ थ्रू द इट ऑल्टर्स द शेप ऑफ सबस्ट्रेट। सेकेंड, बाय डिसरप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सबस्ट्रेट। यहीं पे वो पॉइंट इसके साथ अप्लाई होता है कि सम टाइम ऐसे होता है कि वैसे तो एंजाइम जो है उसको किसी एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो इट्सेल्फ ही खुद ही वो सफिशेंट होता है टू स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। बट सम टाइम्स ऐसा होता है कि उसे एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल की या आयन की ज़रूरत होती है टू स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। वो इट्सेल्फ जो है उसको वो पूरा रिएक्शन को स्पीड अप नहीं कर सकता, और इसी को कहते हैं डिसरप्टिंग ऑफ आइंस। वो कैसे है? या तो उसे मॉलिक्यूल के थ्रू, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, या तो वो आइंस होते हैं। तो दो होते हैं, नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स या आइंस, तो इन्हें हम कोफैक्टर्स कहते हैं। सो व्हाट यू केम टू नो
दैट बेसिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, और जब उनके साथ कोई इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल या आयन अटैच हो जाए आके, तो उसे कोफैक्टर कहते हैं। हेयर इट इज़। और कोफैक्टर जो है या तो वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं जैसे मेटल आयंस हैं, और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं जैसे फ्लेविन एंड हीम, यानी जो दो एक्स्ट्रा उसके साथ अटैच होते हैं स्पीड को और ज़्यादा तेज़ करने के लिए, फास्ट करने के लिए। अगर तो वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर जो हैं वो टाइटली बाउंड हैं उसके साथ, एंजाइम के साथ, तो उनको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब ये देखें, अगर तो ऑर्गेनिक कोफैक्टर टाइटली बाउंड हैं तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, दिस वन। और अगर ये लूजली अटैच हैं एंजाइम से तो उसको हम कोएंजाइम कहते हैं। और कोएंजाइम क्या कहते हैं, उनका फंक्शन क्या है बेसिकली कि दे ट्रांसमिट और ट्रांसपोर्ट केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। और इसकी एग्जांपल आप राइबोफ्लेविन, थायमीन एंड फॉलिक एसिड और एक्ट एज कोएंजाइम। सो दिस इज़ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के इसमें वैसे नॉर्मली एंजाइम्स इटसेल्फ दे आर सफिशेंट, but sometime they require some other non-protein molecules और आइंस जिनको हम कोफैक्टर कहते हैं। और अगर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं टाइटली अटैच हैं तो दे आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर लूजली अटैच हैं तो इनको हम कोएंजाइम कहते हैं। और कोएंजाइम जो है केमिकल ग्रुप्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर। और जैसे कि सम इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स, ये राइबोफ्लेविन, थायमीन और फॉलिक एसिड जो है दे वर्क एज अ कोएंजाइम। सेवरल लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, several enzyme can work together in a specific order creating metabolic pathway. In a metabolic pathway, one enzymes take the product of an other enzymes as substrate. After the reaction, the product is passed to the next enzyme. अब इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंजाइम जो है, जैसे कि एंजाइम है ये वर्क करता है एक मॉलिक्यूल पे जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। अब ये सबस्ट्रेट जब कन्वर्ट होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इससे 2 प्रोडक्ट बने हैं, 1 प्रोडक्ट और नेक्स्ट प्रोडक्ट। अब ये इससे अलग हो जाते हैं और नेक्स्ट रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट है इट वर्क एज अ सबस्ट्रेट, क्योंकि अब ये बिल्कुल अलग हो गया। इस सबस्ट्रेट से 2 प्रोडक्ट बने हैं जिस पे एंजाइम ने वर्क किया है, और ये जो प्रोडक्ट हैं ये अब कन्वर्ट हो जाते हैं सबस्ट्रेट में। अब इन सबस्ट्रेट्स पे कोई दूसरा एंजाइम आके वर्क करता है और इस पे कोई दूसरा एंजाइम इस पे वर्क करेगा। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट बनाते हैं, सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में और हर वो प्रोडक्ट दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है सबस्ट्रेट में, यानी जो पहले प्रोडक्ट था अब वो सबस्ट्रेट है। तो इसको हम कहते हैं कि क्रिएटिंग अ मेटाबॉलिक पाथवे, के एक से आगे जो है चेंज हो जाता है। और आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज़ पास्ड ऑन द नेक्स्ट एंजाइम। आप ये देखें कैसे प्रोडक्ट कि अब ये सबस्ट्रेट बना है और इस पर आप दूसरा एंजाइम जो है वर्क करेगा। दीज आर द ऑल properties, remaining properties of enzymes. There is no need to write them on your notebook. These are very important. You have to learn it on book. इसे बुक पे ही रहने दें और यहीं से आपने सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लर्न करनी है। That's all for today. Have a nice time. Allah Hafiz.